हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे वैकेंसी नोटिस के बारे में। जो ये हमारा जो नोटिस है, ये नोटिस आ रहा है आपका यूपीएससी की तरफ से। तो यूपीएससी ने फिलहाल यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए जेई की पोस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर निकाली है। अब बात करते हैं वैकेंसी की डिटेल कैसी रहने वाली है। ये इनका पूरा नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सिंपलिस्ट वे में समझाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को सेकेंडरी नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, है ना। इसको देख लो आप लोग, है ना। इसके अंदर सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर मेंशन्ड है। तो जो आपकी पोस्ट रहेगी वो जेई सिविल की पोस्ट है। मिनिस्ट्री जो आप लोगों की लगने वाली, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लगने वाला है। ईएसआई से आप लोगों का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकली है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, दैट इज 58 में से 26 आप लोगों की जनरल की है, 5 यूडब्ल्यूएस की, ओबीसी की आप 13, एससी की 10, एसटी की 4 और आप लोग फिजिकली डिसेबल्स के लिए आप लोगों को यहाँ पर 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये देखो डिसेबिलिटीज है ना, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि ये आपकी इंक्लूडिंग रहेगी। अगर यदि आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए पोस्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो पोस्ट का डिस्क्रिप्शन कुछ यूं है कि आपकी जो पे स्केल है, जैसे सेंटर में रहती है जेई की, सेम वैसी ही है। वही आप लोगों का लेवल 6 का पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 35,400 से स्टार्ट होगा और 1,12,400 तक रहेगा। इसके अंदर देखो आप, है ना, 35,000 के अंदर, 35,000 के ऊपर आप लोग डीए, टीए, एचआरए वगैरह जब आप लोग ऐड कर देते हैं तो ये अमाउंट बहुत ही अच्छा खासा, बहुत ज्यादा अलूरिंग तरह से आप लोग यहाँ पर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं सर एज कितनी होनी चाहिए। तो एज जो है यहाँ पर आप लोगों को जो मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है, दैट इज 30 ईयर, है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो आप लोगों को यहाँ पर 30 ईयर्स दे रखी है नॉर्मली, ठीक है। अब इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन लगता है आप लोगों का, उस हिसाब से आप लोग जैसे ही देखने जाएंगे तो वैसे आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। डिपेंड्स ऑन आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कैटेगरी वाइज आप लोगों को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मेंशन है। इसको आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं ना, इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो डिग्री है आपके पास तब भी आप लोग एलिजिबल हैं, डिप्लोमा है आपके पास तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। बात किया जाए तो आप लोगों की ड्यूटी क्या रहेगी, तो ड्यूटी के अंदर आप लोग यहाँ पर पता ही क्या रहेगा। देखो एस्टिमेट्स आपको बनाने पड़ेंगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ये वो प्रॉपर काम जो कि आप एक सिविल इंजीनियर से आप लोग यहाँ पर चाहते हैं, वही काम है सारे के सारे, ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोविजन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा। इसके बाद आप पर बात करूं तो देखो परमानेंट पोस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ नहीं समझे, पोस्ट आप लोग की परमानेंट है। यहाँ देख लो अदर डिटेल, बस 2 साल आप लोग यहाँ पर जो है वो प्रोबेशन के अंदर आप लोग यहाँ पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, यानी कि एक तरह से काइंड ऑफ ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाता है ना, वो आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर बेसिक चीजें हैं। अब बात आती है हमारी कि सर एग्जाम जो है किस तरह से होगा। जो एग्जाम आप लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू बेसिस पे होगा। अब बात कर लेते हैं, देखो थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा डिटेल है उनके बारे में। सर फॉर्म फी कितनी रहेगी, देखो फॉर्म फी भी ज्यादा नहीं है, फॉर्म फी बहुत ही कम है। फॉर्म फी आप लोग की टोटल मिला के 25 रुपए है, जो कि जनरल वालों को पे करना है। और बाकी अगर यदि आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी वाले के लिए 25 रुपीज है, बाकी सबके लिए फ्री है ना। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारी डेट कब से चालू है यहाँ पर, सर ये कब से हम फिल कर पाएंगे। तो देखो जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस है, ये आप लोगों के जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसके अंदर किसी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ही पूरा का पूरा पेपर आप लोगों का कंडक्ट होगा, है ना। ये आप लोगों के यहाँ पर चल रहा है 25/3/2023 से। और जो क्लोजिंग डेट है यहाँ पर सबमिशन की, तो ये आप लोग यहाँ पर देखें तो ये आप लोग की रहेगी 13/4/2023, यानी करंट में ये पर्टिकुलर फॉर्म अभी आप लोगों का ओपन है। आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, है ना। तो देखो अब जो लास्ट डेट है प्रिंटिंग करने की, आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है उसको प्रिंट करने की लास्ट डेट दे रखी है। ये बेसिकली आप लोगों का क्लोज ये तभी हो जाएगा, है ना। तो देख लेना बहुत ज्यादा दिन आप लोगों के बचे नहीं है ना, 3-4 दिन और खुलेगा ये पर्टिकुलर फॉर्म। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से जल्दी इसको पर्टिकुलर भर दें, है ना। जो इंटरव्यू की है वो आप लोग यहाँ पर बता दी जाएगी जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, है ना। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप लोग यहाँ पर बता देगा। और इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है इनकी वेबसाइट को जो है प्रॉपर्ली आप लोग देखते जाएं, वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे यूपीएससी ऑनलाइन पे ऊपर चले जाना, यूपीएससी लिखोगे बेसिकली तो ये पर्टिकुलर खुल जाती है एप्लीकेशन, है ना। बाकी देखो आप ये एप्लीकेशन फी के बारे में मेंशन है। आप लोग अगर यदि यहाँ पर जो है एससी एसटी फीमेल्स के अलावा बाकी सबको, यानी कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पर 25 रुपीज पे करना है, अदरवाइज आप लोगों को बाकी सबको पे नहीं करना है ना। इसके अलावा देखो फिलहाल जो है ये पर्टिकुलर जो आप लोगों का फॉर्म है, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है जिसके थ्रू आप लोगों की एग्जामिनेशन होनी है, ये करंट पे वैसे तो जहां तक इंटरव्यू से होगा, लेकिन अगर मान लो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा अगर यहाँ पर एनरोल हो गए तो ये फिर क्या कर सकता है, ये पहले टेस्ट कंडक्ट करा सकता है और टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद आप लोगों से यहाँ पर इंटरव्यू करा सकता है ना। तो डिपेंड्स ऑन, अभी यहाँ पर ये क्लियर नहीं है क्योंकि लास्ट डिसीजन तो यूपीएससी ही लेगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन मेरा फर्ज था आप लोगों को पूरा क्लियर करा देता हूँ। वैसे तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोला है आप लोगों से इंटरव्यू के माध्यम से, लेकिन
ऐसा भी हो सकता है आप लोग यहाँ पर देखें तो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है ना कि कुछ भी हो सकता है। देखो 2 केसेस यहाँ पर मेंशन करके दे देता है ये कि आप लोगों से यहाँ पर जो है मिनिमम आप लोगों को यहाँ पर देखो, तो अगर 100 मार्क्स का हुआ तो 50 मार्क्स कम से कम 50% मार्क्स यूआर वालों को लेके आने हैं और 45% मार्क्स ओबीसी वालों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहेगा, है ना। ये देखो, तो अगर यदि हो सकता है मे बी ये रिक्रूटमेंट के बाद इंटरव्यू ले, हो सकता है मे बी डायरेक्ट इंटरव्यू ले, वैसे जहां तक चांसेस लग रहे हैं इंटरव्यू के चांसेस लग रहे हैं, है ना। तो यही थे मेनली बात यही है। फिलहाल आप लोग जाए जाके देखो, बहुत ही कम रेट ले रहा है, पैसे तो बहुत ही कम ले रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखें तो जनरली जो स्टेट्स वगैरह हैं वो एई वगैरह की एग्जाम्स या जेई वगैरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा लेती है और यूपीएससी बहुत कम के अंदर आप लोगों को काम करा रहा है। तो ऑब्वियस बात है आप लोग यहाँ पर जरूर से जरूर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर देना, है ना। एक बार जब देके आएंगे, इंटरव्यू देके आएंगे यूपीएससी में जाके आप जेई का, तो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से एक्सपीरियंस भी रहेगा और साथ के साथ आपको पता भी चलेगा ना किस तरह से हमारी टेक्निकल नॉलेज कितनी है, कितने पानी में है ना, ठीक है। तो इस तरह के आप लोग यहाँ पर जो एग्जाम्स हैं इनको बिल्कुल भर दिया करें और इनको भर के आप लोग यहाँ पर देखो तैयारी भी कर लिया करें साथ के साथ, ठीक है। अगर यदि आप लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, आप लोग वीडियो अच्छा लगा, इस तरह की आप लोग और जो वैकेंसी या वैकेंसी अपडेट आप और चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग की हमारे साथ, तो आप लोग यहाँ पर हमारे इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप किसी भी कोर्स के बारे में क्वेरी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से यहाँ पर पूछ लें। बाकी तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।